नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 अप्रैल 2026 ग्रहों के सेनापति अग्नि तत्व के स्वामी मंगल कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल दोपहर 3:37 पर कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे और लगभग 39 दिनों तक अर्थात 21 मई 2026 तक मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे। शास्त्र में मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, भवन, अग्नि, शल्य चिकित्सा, रक्त, सेना, पुलिस, खेल, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी कार्य, यंत्र, वाहन, शारीरिक बल और छोटे भाई बहनों का कारक माना गया है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में मंगल को क्रूर ग्रह कहा गया है, परंतु यही मंगल जब शुभ भाव में गोचर करते हैं तो जातक को अद्भुत पराक्रम, भूमि लाभ, ऋण से मुक्ति और शत्रु विजय प्रदान करते हैं। फल दीपिका के अनुसार मंगल की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां ऊर्जा का संचार होता है। यह अलग बात है कि थोड़ी कलह और आवेग की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इस गोचर की विशेषता यह है कि मीन राशि में पहले से ही शनिदेव विद्यमान हैं, सूर्य भी हैं जो 14 अप्रैल तक मीन में रहेंगे और फिर अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे मेष में। 11 अप्रैल को बुध भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो मीन में पुनः चतुर्ग्रही योग का निर्माण होने वाला है। मंगल शनि का संयोग जो है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत तीव्र और कठोर माना गया है, लगभग 15 से 19 अप्रैल के मध्य एक तरह से देखें तो बिल्कुल सेम स्थिति में एक ही अंश के करीब ये दोनों ग्रह होंगे। मंगल सूर्य का संयोग एक तरह से देखा जाए तो यह राजयोग का निर्माण करता है, जो कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ है, लेकिन वहीं थोड़ी सावधानी की भी आवश्यकता होती है। नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल मीन में प्रवेश करते ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होंगे, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु और देवता अजैकपाद हैं, जो रुद्र का ही एक स्वरूप है। यह नक्षत्र आध्यात्मिक, अग्नि, तपस्या और पुराने बंधनों को जलाने की शक्ति रखता है, यानी पुराने बंधनों को तोड़कर नए बंधन जोड़ता है। लगभग 6 अप्रैल के पश्चात मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनिदेव और देवता अहिर्बुध्य गहरे जल का सर्प यहां मंगल की ऊर्जा अनुशासित, गंभीर और कार्मिक रूप से अत्यंत तीव्र हो जाती है। फिर 23 अप्रैल के पश्चात मंगल रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो बुध के स्वामित्व में आता है और इसके देवता पूषा हैं। यह करुणा, समापन और नई यात्रा के आरंभ का नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, मंगल की दृष्टि की बात करें तो मीन से मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी मिथुन पर पड़ेगी, जहां स्वयं देवगुरु विद्यमान है। सप्तम दृष्टि कन्या पर पड़ेगी और 8वीं दृष्टि तुला पर। ये तीनों दृष्टियां इन राशियों के जातकों के जीवन में उथल पुथल लाएगी, लेकिन ये उथल पुथल ऊर्जा के संचार के रूप में होगा। मंगल का गोचर तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में बड़ा ही शुभ माना जाता है, तो वहीं जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में ये होते हैं तो विशेष सावधानी की मांग करते हैं। आइए मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए हम जानें कि मंगल का यह गोचर आपके जीवन में कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं मैं मंगल के गोचर को सदैव विस्तार से आपको समझाता हूं, क्योंकि मैं ये लाइन बार बार कहा करता हूं, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, और मंगल पुरुषार्थ, पराक्रम के कारक हैं।
फलतः मंगल के गोचर को विस्तार से समझना अत्यंत आवश्यक है। तो आज 6 राशियों की चर्चा है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। तो चलिए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है आपकी राशि से 12वें में है, यानी आपके राशिपति अब 12वें भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। यह भाव विदेश का है, मोक्ष का है, अवचेतन मन, हानि, नींद और आध्यात्मिक साधना का भाव है। आपके स्वामी ग्रह का व्यय भाव में जाना इस बात का संकेत है कि इस अवधि में आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया में कम और भीतरी संसार में अधिक लगेगी। जो लोग विदेश यात्रा या विदेश संबंधी कार्यों से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तो यह समय निसंदेह अनुकूल रहेगा, परंतु अनावश्यक व्यय बढ़ने वाला है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी होगी और नेत्र संबंधी कष्ट होने वाला है, तो इसको लेकर के भी सजग रहना होगा। मंगल मीन में शनि के साथ होने के कारण आपके जो छिपे हुए शत्रु हैं वो इस दौरान सक्रिय हो जाएंगे, परंतु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की जो तापसी ऊर्जा है, यानी देवगुरु का यह नक्षत्र आपको आध्यात्मिक बल प्रदान करेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होने के कारण शत्रुओं पर विजय तय है, रोग से मुक्ति तय है। नौकरी अगर आप करते हैं तो नौकरी में गति थोड़ी धीमी रहेगी। हां, पर्दे के आगे तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से आपके काम चलते रहेंगे। जो लोग शोध, विश्लेषण या डेस्क जॉब करते हैं उनके लिए ठीक है। जो गुप्त रूप से काम करते हैं, जिनको दुनिया बहुत ज्यादा नहीं देखती, उनके लिए तो यह समय फिर भी ठीक है। आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा। स्थानांतरण, विदेश की संभावना बन सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो आयात, निर्यात, चिकित्सा उपकरण, आध्यात्मिक उत्पाद या विदेश से संबंधित यदि आपका व्यवसाय है तो लाभ होगा, परंतु नई साझेदारी ना करें। करना जरूरी है तो जल्दबाजी ना करें। प्रेम संबंध के मामले में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, परंतु अभिव्यक्ति में कठिनाई आएगी। आप मन में अतीत के संबंधों को लेकर के थोड़ा शक कर सकते हैं अपने पार्टनर पर, यानी अपने पार्टनर के एक्स को लेकर के मन में तरह तरह के विचार आप पाल सकते हैं। दांपत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। संभव है जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो, परंतु मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर है। अंततः हर समस्या का समाधान निकल आएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो लोग विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक विद्यार्थी हैं उनके लिए यह गोचर बहुत सहायक है। जो लोग आध्यात्म, ज्योतिष या किसी तरह के मनोविज्ञान के फील्ड से जुड़े रहने वाले हैं, जो इस फील्ड में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाईं आंख, पैर के तलवे से संबंधित परेशानी, नींद से संबंधित समस्या उभरने वाली है। अनिद्रा से बचने के लिए ये जो मोबाइल इत्यादि है, जरा इससे दूरी विशेष करके रात्रि में बरतिएगा। और मंगलवार के दिन गुड़ और गेहूं का आटा जो होता है, आटे की लड्डू आपको बनानी है गुड़ डाल करके, और उसे गाय को खिलाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है और लाल पुष्प उन्हें मंगलवार के दिन अर्पित विशेष रूप से करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो। वृषभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। एकादश भाव आय भाव, लाभ का भाव मित्र मंडली, कुल मिलाकर के बड़े भाई बहन का विचार, इच्छा पूर्ति और सामाजिक संपर्क का भाव है। ये मंगल यहां से अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ आपको आर्थिक लाभ देंगे। मित्रों का सहयोग और इच्छाओं की पूर्ति का वरदान आपको जैसे मिलने वाला है। शनि के साथ मंगल का संयोग यद्यपि तनावपूर्ण होगा, परंतु लाभ भाव में होने से यह ग्रह अनुशासित प्रयासों से स्थायी आय के स्रोत भी खोलेगा। यानी कुछ ये कर लें, कुछ वो कर लें, ये वाला अगर आप न करें, एक जगह टिक कर काम करें अनुशासित ढंग से, तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद यहां गौर करिए तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब मंगल का गोचर होगा, जो शनिदेव का ही नक्षत्र है, तो आपके जो सामाजिक दायरे हैं उसमें गंभीर और विश्वसनीय लोग जुड़ेंगे। यानी वो लोग अपने आप हट जाएंगे, छट जाएंगे, जो बस आए खाए और निकल लिए वाले हैं। वही लोग अब आपके साथ जुड़े रह सकते हैं जो सदैव पिलर की भांति आपके साथ खड़े रहते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके दूसरे अर्थात धन भाव पर है, जहां पर
देव गुरु बृहस्पति विद्यमान है, तो सीधी सी बात है, वाणी में तीव्रता आएगी, तीखापन आएगा, आप कड़वा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, परंतु ऐसा कड़वा सत्य बिल्कुल नहीं बोलना जिससे आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएं। धन संचय के अवसर मिलेंगे, धन आएगा भी और धन संचित भी होगा। यह अलग बात है कि अब देखना है कि कैसे आप धन संचित करते हैं। संभव है कि कोई पैतृक संपत्ति है, उसको बेचकर और कोई और बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में नए ग्राहक मिलेंगे। पुराने निवेश से आपको लाभ होगा। प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। भूमि भवन से संबंधित व्यापार से आपको विशेष लाभ रहेगा। प्रेम संबंध में यह गोचर बहुत अच्छा है। विशेष करके अगर आप कोई ऐसा प्रेम संबंध जोड़ रखे हैं, जैसे कोई अंतरजातीय प्रेम है या कोई ऐसा प्रेम है जिसे आपके घर वालों ने ना कह दिया है, तो संबंधों की स्वीकृति की संभावना बहुत प्रबल है। या मित्रता को प्रेम में आप बदल सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान किसी सामाजिक आयोजन में किसी विशेष व्यक्ति से भेंट हो सकती है जो आगे चल करके आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो पारस्परिक सहयोग रहेगा, आपस में खूब सहयोग रहेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत उत्तम समय है। यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तकनीकी क्षेत्र, यांत्रिकी शिक्षा, चिकित्सा या प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय यह गोचर अत्यंत अनुकूल है। और विशेष करके ग्रुप स्टडी के लिए तो यह गोचर वरदान से कम नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्त संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप या घुटने टखने इत्यादि में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप नियमित व्यायाम करिए, संतुलित आहार लीजिए, तो आप हर तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। एक और बात देखिए, मंगल की जो तीनों दृष्टियां हैं उसमें चौथी दृष्टि तो जबरदस्त है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके लिए जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि इनकम के स्रोत एक से अधिक बढ़ने वाले, धन आएगा। तो सीधी सी बात है, जब धन आएगा तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। रोग रिपु ऋण से मुक्ति के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। एक नंबर 2, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर है। और पंचम भाव किस चीज का है? तो संतान का भाव है। पंचम भाव आपके प्रेम का है, पंचम भाव विद्या का है। कुल मिलाकर के यह गोचर हर तरह से अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैं बात जब मंगल की आती है, बात जब सूर्य की आती है, तो गर्भवती महिलाओं को हमेशा सजग और सचेत करना चाहता हूं। आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यह समय गर्भ को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, सावधानी बरतिएगा। और मंगलवार को मसूर की दाल का दान मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को करिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आप कह सकते हैं कि सर्वोत्तम है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर कार्य क्षेत्र में निसंदेह मंगल आपके लिए कारक नहीं है। मंगल आपके लिए देखा जाए तो लाभेश और साथ ही साथ षष्ठेश होकर के कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। परंतु मैं एक ही शब्द आपके लिए कहूंगा, यह गोचर आपके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। क्योंकि मंगल जो कि आपकी राशि से दशम में होंगे, यहां पर दिग्बली होते हैं, कुल दीपक योग बनाते हैं। मंगल का यह गोचर हर तरह से स्थान विशेष के चलते शुभ माना जाएगा। यह आपके व्यावसायिक जीवन में उत्साह, प्रतिस्पर्धात्मक भावना और नेतृत्व क्षमता को चरम पर ले जाएगा। विशेष बात यह होने वाली है कि मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि, वो सीधे आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। जहां स्वयं देव गुरु बृहस्पति विद्यमान है, गुरु मंगल का ये अप्रत्यक्ष लेकिन केंद्र संबंध आपको उच्च पद, मान सम्मान और कार्यक्षेत्र में बड़ी छलांग लगवाने वाला है। शनि मंगल का संयोग दशम में होने से कठोर परिश्रम और उसका सफल देखा जाए तो स्थायी परिणाम, यानी सफलता जो मिलेगी वो स्थायी होगी। अब यहां गौर करिए तो 3 नक्षत्र हैं, गुरु का, शनि का और बुध का, जिसमें विशेष रूप से शनि के नक्षत्र के 4 चरण। अब गौर करने वाली बात है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शनिदेव यहां पर साथ हैं। आपको अनुशासित और योजनाबद्ध कराने वाला है। कार्यशैली ऐसी होगी कि दीर्घकालिक आप जो भी काम करेंगे उसका दीर्घकालिक लाभ होगा। नौकरी कर रहे हैं, यह समय कार्यक्षेत्र में सबसे अच्छे अवसरों में से एक गिना जाएगा। पदोन्नति, नई नौकरी या कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बेहद प्रबल है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में नए अनुबंध होंगे।
सरकारी ठेके या परियोजनाओं का काम आप करते हैं, जैसे निर्माण, रक्षा, अग्निशमन या तकनीकी क्षेत्र के आप व्यापार करने वाले हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, विशेष लाभ के लिए तैयार रहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी यह समय बहुत अच्छा है। हां, कार्यक्षेत्र संबंधी अत्यधिक व्यस्तता के कारण संभव है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा कम समय दे पाएं, यह बात तय है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने पार्टनर को जितना भी समय दें, समझाइए। एक चीज और हो सकता है कि कार्यक्षेत्र पर ही किसी सहकर्मी के प्रति आकर्षण मन में बढ़ेगा। दांपत्य जीवन की बात करें तो आपकी व्यस्तता की शिकायत आपके जीवन साथी को भी होने वाली है, परंतु आपकी सफलता से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, घर का वातावरण भी उत्सवपूर्ण होगा। तो शिकायत तो रहेगी, लेकिन वो शिकायत धीरे धीरे कम हो जाएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों की, सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय, यह गोचर अत्यंत अनुकूल है। या फिर जो लोग डिप्लोमा इत्यादि करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों, जोड़ों और हड्डियों से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। ध्यान रखिए, अत्यधिक शारीरिक श्रम नहीं करना। देखिए, मंगल दशम है तो कर्म तो करना है, परंतु इतना भी अधिक नहीं कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दीजिए। ऐसे पोषक तत्व युक्त आहार को लेना होगा जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर मिथुन के जातकों के लिए बहुत जबरदस्त है। एक और बात, मंगल का यह गोचर, मंगल कैसे हैं आपके लिए, तो षष्ठेश होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। तो आपको स्वयं से ही यह बात ध्यान में रखना है कि प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। आपको लगातार संघर्ष करना है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि थाली में बिठा करके मिल भी जाए तो ये आपका भाग्य हो सकता है, लेकिन इस गोचर का असली लाभ ये नहीं है। इस गोचर का असली लाभ ये है कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, क्या पहले से आपका परिश्रम बढ़ा है, और अगर बढ़ा है तो समझ लीजिए यह गोचर अपना वरदान दे रहा है। मंगलवार को मसूर दाल से निर्मित खिचड़ी बना करके अगर श्रमिक मजदूर वर्ग हों, उनको आप खिलाएं तो बहुत लाभ होगा। और साथ ही साथ कार्यस्थल पर जहां आप वर्क करते हैं, नौकरी करते हैं, तो व्यापार करते हैं, तो टेबल पर अपने एक तांबे का त्रिशूल रख लें, छोटा सा, तो इसका जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो चमत्कारिक होगा। तो आप ये प्रयोग करके देखिए, ये गोचर लाभप्रद है। और बात कर्क की कर लेते हैं। मंगल का यह गोचर आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में होने जा रहा है। नवम भाव धर्म का भाव, भाग्य का भाव, पिता, गुरु, तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा और विदेश के संबंधों को प्रदर्शित करने वाला भाव है। मंगल जैसे उग्र ग्रह का भाग्य भाव में आना वैसे तो मिश्रित फल देता कहा गया है। एक ओर आपके भाग्य में अचानक तेजी आ सकती है, तो वहीं कोई पुरानी अटकी बात बन सकती है, कार्य बन सकता है। तो दूसरी ओर पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता भी संभव है। परंतु यह गोचर चूंकि मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक हैं और साथ ही साथ पंचमपति और दशमपति बनकर के नवम में गोचर करने जा रहे हैं, एक तरह से देखें तो धर्म कर्माधिपति योग का भी प्रभाव है। शनि मंगल का संयोग नवम भाव में, और देवगुरु इस समय आपकी राशि से 12वें में। धार्मिक कृत्यों से विशेष लाभ होगा। रेवती नक्षत्र में जब मंगल का गोचर होगा तब आपके अंदर सेवा भाव बहुत जागृत होगा। लेकिन कमाल की बात आपको बताऊं कि यह सेवा भाव ऐसे नहीं होगा, उससे पूर्व मंगल के इस गोचर में काफी अच्छा इनकम आप देखने वाले हैं, काफी अच्छा आपका ग्रोथ होने वाला है, भगवान पर भरोसा बनने वाला है। मंगल की सप्तम दृष्टि की बात करें तो आपके तीसरे भाव पर है। सीधी सी बात है कि पुरुषार्थ में आपके वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में सुदृढ़ता आएगी। नौकरी अगर आप कर रहे हैं और विशेष करके किसी विदेशी कंपनी में आप जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो और बड़े अवसर मिल सकते हैं। अथवा आप किसी बड़ी कंपनी एमएनसीज में नौकरी कर रहे हैं तो विदेश से जुड़ना या विदेश जाना, इसके अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा, धर्म, न्याय के क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, ऐसे जातकों के लिए यह समय बेहद खास है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। आयात निर्यात का विदेश व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, पर्यटन से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, विशेष लाभ होने वाला है। पिता, गुरु तुल्य जो लोग हैं, उनके मार्गदर्शन से एक तरह से देखें तो आपके जीवन में
एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, नया मार्ग खुलने वाला है, प्रेम संबंध में गहराई आएगी। यह संभव है कि किसी सांस्कृतिक आयोजन में आप जाएं और वहां पर आपको कोई ऐसा आपको पार्टनर मिल जाए जिस पर आपको भरोसा हो जाए। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा करने की योजना बना रहे तो जरूर बनाइए। ससुराल पक्ष से संबंध में तनाव संभव है, सावधानी बरतिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले, शोध कार्य करने वाले और विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारी करने, और वो भी विश्वविद्यालय अगर विदेश वाला है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही अनुकूल है। दर्शन, विधि या आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर के नीचे के जो अंग हैं, यहां थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, और कमर के नीचे और घुटने से ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी परेशानी। यही नवम भाव, यहां शनि मंगल का संबंध है, तो इसमें कई बार सर्जरी इत्यादि तक की संभावनाएं आती है, तो सावधानी बरतिए। लंबी दूरी की यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। कुल मिलाकर के ज्यादा विचार की आवश्यकता इस बात की तो नहीं बनती कि यह कहा जाए कि यह गोचर कहीं से चिंता वाला है। बस इतना कहना है कि यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 12वें भाव पर है, जहां देव गुरु बृहस्पति पहले से विद्यमान है। मंगल की इस दृष्टि के कारण खर्च बढ़ेगा। क्या अच्छा हो कि आप स्वयं से धार्मिक कृत्यों में रुचि लें, थोड़ा दान इत्यादि करें, दान करें, कुछ पूजा पाठ घर में कराएं, तो इससे यह गोचर और श्रेष्ठ हो जाएगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पुरुषार्थ भाव पर है। अब कहना नहीं कि पुरुषार्थ में आपके वृद्धि होगी, और मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ पर है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और अचल संपत्ति, जैसे खर्च अगर होने वाला है तो पूजा पाठ में करिए, लेकिन अचल संपत्ति जैसे कृषि योग्य जमीन अगर आप लेना चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह गोचर अच्छा होगा। और प्रत्येक मंगलवार को पीपल वृक्ष की जड़ में, उपाय नोट करिए, पीपल वृक्ष की जड़ में जल लाल पुष्प अर्पित करिए, लाभ विशेष होगा। और बात सिंह की कर लेते हैं। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है, विशेष सावधानी की मांग कर रहा है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से अष्टम में गोचर करने जा रहे हैं। अष्टम भाव आयु का, रहस्य का, अचानक घटने वाली घटनाओं का, विरासत, बीमा, ससुराल, धन और गहन परिवर्तन का भाव है। मंगल का अष्टम भाव में गोचर सबसे कठिन स्थितियों में से एक माना जाता है, और तब और ज्यादा जब साथी शनिदेव हों। तो सीधी सी बात है, सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसमें दुर्घटना, शल्य क्रिया, अचानक धनहानि या शारीरिक कष्ट की जो आशंका है वो बनी रहती है। शनि के साथ मंगल का यह संयोग इस कठिनाई को और गहरा करेगा। अच्छी बात यह है कि पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद जैसे जो आध्यात्मिक नक्षत्र हैं, मंगल का गोचर गहन आत्म परिवर्तन लाएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यह बहुत गंभीर विषय है कि गोचर का प्रभाव जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब देखा जाए तो इस समय गोचर कुंडली में गुरु एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। संभव है कि आप धन कमाने के चक्कर में आकर के न स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, न कुछ और चीज का ध्यान रख रहे हैं, भागम भाग जीवन में मचाए हुए हैं। संभव है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े, कोई ऑपरेशन इत्यादि हो जाए। लेकिन ये ध्यान ये भी रखना है कि ये जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है वो अष्टम में है, तो ये भाव कुंडलिनी जागरण, तांत्रिक साधना जैसे सिद्धि दिलाने वाली जो चीजें होती है उसके लिए भी बड़ा उपयोगी माना गया है। तो ये नहीं कह सकते कि केवल खराब ही होगा। अगर आप इसकी दिशा बदल दें, साधना आराधना में लग जाएं, तो ये अच्छा भी होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश पर है, जहां देव गुरु बृहस्पति हैं। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, इनकम के मार्ग बनेंगे, परंतु याद रखना है संभल कर, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। नौकरी में अचानक बदलाव आ सकता है। कार्यस्थल पर गोपनीय मामलों में बहुत सजग रहना होगा। अगर आप किसी ऐसे विभाग से जुड़े हुए हैं जहां कार्य ही केवल और केवल गोपनीय होता है, कोई अनुसंधान, कोई गुप्तचर विभाग इत्यादि है आपका, बहुत सजग रहिएगा, मुसीबत में पड़ सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में अचानक धन लाभ और अचानक धन हानि की भी संभावना प्रबल रहेगी। बीमा, दवा या कोई विरासत इत्यादि से संबंधित चर्चा है, ऐसे जगहों से लाभ भी हो सकता है। किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में रहस्यमय आकर्षण बढ़ेगा, गहन भावनात्मक अनुभव होगा, परंतु वहीं प्रेम संबंध में ईर्ष्या और अधिकार को लेकर के, अपने नियंत्रण को लेकर के अनबन भी होगा। दांपत्य जीवन में ससुराल पक्ष के अत्यधिक दबाव के चलते, हस्तक्षेप के चलते या किसी संपत्ति को लेकर के विवाद होने वाला है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो विद्यार्थी गूढ़ विद्या, ज्योतिष तंत्र, अनुसंधान, शल्य चिकित्सा या कोर्ट कचहरी संबंधित, विशेष करके क्रिमिनल, न्यायिक अपराध वाले जो होते हैं, वो जो क्रिमिनल वाले होते हैं, ऐसे वकीलों के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह भाव जो है कमर से नीचे के अंगों को प्रदर्शित करता है, जिसमें गुप्तांग
मलद्वार, मूत्र संबंधी रोग, पाइल्स इत्यादि जैसी समस्याएं उभर सकती हैं, जिसके लिए शल्य क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य की उपेक्षा करेंगे तो यह वक्त आपके पक्ष में न जाकर के आपको मुसीबत में डालेगा। और हां, इस गोचर काल के दौरान मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ पर है, जो कि बहुत अच्छा है। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि, सातवीं वाणी में कड़वाहट, लेकिन मंगल की आठवीं दृष्टि तृतीय भाव में बहुत जबरदस्त है। और उपाय के तौर पर प्रत्येक मंगलवार को अगर कहीं भैरव जी का मंदिर है तो भैरव जी के मंदिर में जाकर के भैरव जी का दर्शन करना, तिल तेल का दिया जलाना बड़ा लाभप्रद होगा। और कहीं स्मशान इत्यादि है, वाराणसी के लिए आसान है ये उपाय, हर जगह के स्मशान के लिए उपाय बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई स्मशान है और वहां पर स्मशान में शिव जी का मंदिर है तो वहां जाकर के बैठना 10 मिनट के लिए आपको बहुत राहत दे सकता है। और आज की आखिरी राशि कन्या की बात कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम भाव अर्थात विवाह का भाव, साझेदारी का भाव। सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी, व्यवसायिक साझेदार, जन संपर्क और प्रतिपक्ष का भाव। मंगल का सप्तम भाव में गोचर सावधानी की मांग करता है, क्योंकि यहां मंगल आपके बैठकर विपरीत थोड़ी परिस्थिति भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सीधी इनकी सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होती है। इससे वैवाहिक जीवन में तनाव, क्रोध, शीघ्र कुपित होना यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। साझेदारों से विवाद की संभावना बनती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहां मंगल के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ नहीं, बहुत सकारात्मक प्रभाव हैं। नई साझेदारी, विवाह या महत्वपूर्ण अनुबंध भी ये कराते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि सीधे आपकी राशि पर अर्थात कन्या पर होगी, सो ऊर्जा वृद्धि तो तय है और आवेश भी तय है, इससे बचना होगा। शनि मंगल के संयोग के कारण सप्तम भाव में विवाह या साझेदारी में रास्ते बनेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रास्ते बनेंगे, पर गंभीर परीक्षा भी होगी, यानी परीक्षा देकर। नौकरी करने वालों के लिए जो सहकर्मी हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं, उनसे टकराव की स्थिति बन सकती है, थोड़ा धैर्य रखना होगा। यह गोचर आपको कार्यस्थल पर अपनी बात मनवाने की शक्ति देगा, यह वरदान तो आप लेके जाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में, विशेष करके साझेदारी में व्यापार है या साझेदारी से संबंधित कार्य है, निर्णय सोच समझ करके लीजिए। नई साझेदारी करना चाहते हैं तो लाभकारी होगा, परंतु सोच समझ करके, जो भी मुंह भरबली ना हो, लिखित हो, कोई अनुबंध हो शर्तों के साथ, आपके शर्तों के साथ। प्रतिस्पर्धियों से जरा सतर्क रहिए। प्रेम संबंध में उत्साह और आकर्षण दोनों रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्रोध और जिद्द से संबंध बिगड़ सकता है। दांपत्य जीवन में यह गोचर सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा। जीवन साथी के साथ तीव्र मतभेद की संभावना और अहंकार की स्थिति होगी। टकराव से जरा बचिए, अहंकार से जरा बचिए और संवाद बनाए रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय बहुत अच्छा है। कूटनीति या व्यवसायिक प्रबंधन की शिक्षा जो कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मूत्र संबंधी रोग, गुर्दा यानी किडनी से संबंधित समस्या, कमर दर्द की आशंका, जल, पानी का सेवन पर्याप्त करिए, मसालेदार चीजों का उपयोग मत करिए। बाकी कार्य क्षेत्र के लिए मंगल की चौथी दृष्टि जबरदस्त है और मंगल की आठवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर है, सो वाणी में कड़वाहट आएगी। जल्दबाजी में निर्णय से बच जाएंगे तो यह गोचर ठीक होगा। प्रत्येक मंगलवार को देवी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। कम से कम एक मंगलवार देवी को लाल चूड़ी अर्पित करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन करते रहिए, तो यह गोचर राहत दे देगा। प्रिय दर्शकों, हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को भली भांति जाना। कल चर्चा बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन की होगी। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।